Dear students, I am Surendra Kumar Singh from SJS मोतिहारी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, किन किन चीज़ों में किन किन चीज़ों के द्वारा हम भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन जो हम लेते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर। दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट। ये भोजन के इसेंशियल कंपोनेंट है। भोजन में केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। उस केमिकल सब्सटेंस को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसी बात को लिखेंगे, the food we eat has chemical substance known as nutrients। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अनेक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स, रफेज, छठा रफेज, और सातवां वाटर। सभी के बारे में बारी बारी से हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, बारी बारी से फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, रफेज के बारे में और वाटर के बारे में चर्चा करेंगे। वन बाय वन इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट तीन एलिमेंट के मिलने से बना है। तीन एलिमेंट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चूंकि लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट तीन एलिमेंट के मिलने से बनने वाला एक कंपाउंड है। इस बात को लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को परफॉर्म करते हैं। इस बात को लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स इज ए कंपाउंड made up of carbon, hydrogen and oxygen। Made up of carbon, hydrogen and oxygen। Hydrogen and oxygen। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेनली ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, also known as carbohydrates,
also known as energy giving nutrients. Carbohydrates also known as energy giving nutrients. Energy giving nutrients. देखिए तो आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नॉन एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने की अनेक चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे विभिन्न फूड आइटम्स में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अलग अलग खाने की चीज़ों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड उसको कहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखेंगे। आवर बॉडी requires energy to do different work and activity. Carbohydrates are the main source of energy and are a major part of the staple diet of the people all over the world. Cereals, for example, में आ गया कौन कौन से अनाज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में abundant amount में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हो गया सीरियल्स, जितने अनाज हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो मेज हो, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे वो टैपियोका TAPIOCA इन खाने की चीजों में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। राइस में, व्हीट में, मेज में, पोटैटो में, ETC ये ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मिटाया आगे देखिए तो चेक करिए इतना। अगला न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है फैट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगला न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है फैट्स। फैट्स भी एक केमिकल सब्सटेंस है। फैट्स भी हमारे भोजन में पाए जाने वाला फैट्स आर also chemical substances fats are also chemical substances present in the food items like wild seeds, फैट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। फैट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल to provide energy and it also maintains our body temperature,
फैट्स हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है, साथ साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर, जो जनरली बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसमें फैट्स हमारे शरीर में जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी भी देता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। साथ साथ ये नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, ब्रेन को, फैट्स की मात्रा का होना हमारे भोजन में जरूरी है, क्योंकि ये फैट्स ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपर मेंटेन रखता है। आगे हम शुरू करेंगे। हमारे खाने की चीजों में मुख्यतः फैट पाए जाते हैं। तैलीय पदार्थों में जितने प्रकार के हम तेल भोजन में इस्तेमाल करते हैं उन सब में फैट पाया जाता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितनी चीजें हैं उन सब में फैट पाया जाता है। अंडे में फैट पाया जाता है। इसका उदाहरण लिखेंगे, द फूड आइटम्स rich in fats are given following। नीचे दिया गया है कि कौन कौन से खाने की चीजों में फैट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। तो बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। एग यolk में पाया जाता है। एग यolk में अंडे के पीला भाग जो अंदर का होता है, अंडे का पीला भाग, उसमें फैट्स पाए जाते हैं। एग यolks में पाया जाता है और कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बटर में, चीज में, बटर में, और क्या हो गया, घी में, मीट में, घी, मीट इत्यादि इन चीजों में पर्याप्त मात्रा में फैट्स मौजूद होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे।